अन्यथा आपको नहीं मालूम है। दीक्षा, आपको मालूम है पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने अटेंड किया था, हमने एक क्लास की थी शायद पॉलिनोमियल की। बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है? मालूम है दीक्षा? सर हम्म, शाबाश, बताओ बताओ। सर पता है। पॉलिनोम पॉलिनोमियल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन मालूम है ना? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? या अगर हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं ऊपर लिखता हूं एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वर्ड क्या होता है? जो आपको कुछ एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस? if I am expressing something, that means I am explaining something, I am telling you something. To tell or explain, that is express. So expression क्या होगा? expression हो गया जो हमको कुछ express करे, anything which tells us, which expresses something is called expression. जैसे अगर मैं कहता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं इंग्लिश में। अगर मैं लिखूंगा तो अगर मैं इंग्लिश सेंटेंस में कुछ एक्सप्रेस करूं, सपोज आई राइट 5 is greater than 3, तो ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। मैं आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग, आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट 5 is greater than 3। अब ये तो इंग्लिश में है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? मैंने इंग्लिश में लिखा है। या मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं कि 5 3 से अधिक है, बड़ा है। इसी को अगर मैं इंग्लिश के बदले अगर मैं मैथ की लैंग्वेज में लिखूं, मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? 5 is greater than 3। तो ये इंग्लिश में लिखा है मैंने, ये मैथ की लैंग्वेज में लिखा है। सो इसको इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेशन। ओके। यस सर। सो कोई भी एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था छोटी क्लास में, कई सारे टर्म्स होते हैं, उसके हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन में लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 2x + 3 is equal to say 15, ये एक एक्सप्रेशन भी है, और क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन भी है। सो एक्सप्रेशन कैन बी एन इक्वेशन, या हम कह सकते हैं कि एक इक्वेशन जो है दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑल्सो। ये क्योंकि एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? कि अगर मैंने एक वेरिएबल x को 2 से मल्टीप्लाई किया और जो मेरे को प्रोडक्ट मिला उसमें मैंने 3 ऐड किया, तो वो 15 के बराबर है। तो ये एक एक्सप्रेशन भी है और एक इक्वेशन भी है। फिर हमने एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, याद है? पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, उनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स को, उन पार्ट्स को हम कहते हैं टर्म्स। टर्म, जैसे अभी अगर मैं लिखूंगा 2x + y,
-3 इज इक्वल टू 0, तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ये एक पार्ट अलग हो गया एक्सप्रेशन का, ये एक पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, तो इनको हम, जो ये पार्ट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स। ओके, तो यस लेट्स सर। कम बैक टू पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें कई सारे टर्म्स हैं। पॉली, वर्ड पॉली का मीनिंग होता है मेनी। सो एनी एक्सप्रेशन विच हैज मेनी टर्म्स, कई सारे अगर उसमें टर्म्स हैं, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल है। सो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें देर आर मेनी टर्म्स। और टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन के हिस्से। जैसे इसमें यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये हिस्से अलग अलग हो गए। कौन से अलग अलग हिस्से हो गए? ये 2x अलग हो गया, y अलग हो गया, ये 3 अलग हो गया। तो दीज आर टर्म्स, दे आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। और जिस एक्सप्रेशन में कई सारे टर्म्स होंगे, मेनी टर्म्स, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, शाश्वतम आपने तो पढ़ा ही होगा छोटी क्लास में। यस सर। सो पॉलिनोमियल हम ये पढ़ रहे हैं which has many terms. It's an expression, algebraic expression. हम algebra पढ़ रहे हैं तो हम algebraic expression को polynomial कहेंगे। Now let us see कि उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमारे को। ये 9th में स्टार्ट होता है, ये आगे जाके अलजेब्रा तो ऐसा है कि 9th और 10th में खूब सारा पढ़ना है हमने, तो इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आपके जो भी गूगल क्लासरूम है उसमें अलजेब्रा का टॉपिक देखना, टॉपिक नंबर 15 है। 9th में भी, मैथ 9 में भी 15 रखा है और मैथ 10 में भी रखा है। सो ये हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। इसमें सबसे ऊपर आएंगे ट्यूटोरियल वीडियोस। तो ये जो यूट्यूब पे हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कई सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहले हम यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ किया चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्लास 9 का, मैंने मैथ 9 का खोला हुआ है, लेकिन हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे और जो 10th में है उनको भी रिवाइज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या क्या होता है। पॉलिनोमियल तो वही है कि अब जैसे पहला हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, जैसे ये सारे, नाउ दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस। ये जो है बीच में कॉमा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2x या 3x या -x या -1/2x। so these are all expressions। इसमें क्या एक कांस्टेंट है, जैसे ये 2 कांस्टेंट है और उस 2 को x से वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब कई सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या है? x³ - x² + 4x + 7
तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके कई सारे टर्म्स हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। और इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल एक ही है, एक्स। इसमें यहाँ एक्स का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है। और यहाँ क्या पावर है एक्स का, अगर कोई पूछे आपसे, बता सकते हो? यहाँ पे एक्स का पावर 0 है। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो 7 को हम लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 इज 1 multiplied by 7, so this is equal to 7. फिर हमने कोफिशिएंट देखा था। ईच, यहां देखो, यहां पढ़ो, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, मालूम है ना? तो उनको मालूम है? सर हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो मुझे मालूम नहीं। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ उसका दूसरा फैक्टर हो। जैसे अब फॉर एग्जांपल ये एक टर्म है, ये टर्म है 4x²। अगर यहां मैं पूछूंगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट 4 है। या -x³, यहां x³ का कोफिशिएंट क्या है, कौन बताएगा? शाबाश, -1 है। क्योंकि x³ को आप -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो -x³ मिलेगा। तो अगर केवल -x³ लिखा होगा, उसका मतलब है x³ का कोफिशिएंट इज -1। ओके, आगे अब चलते हैं। तो जो जो चीज आप नई, अगर कोई चीज नई सीखोगे, उनको आप कॉपी में साथ साथ में लिखते जाना। हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स पढ़े, याद है ना? एक्सपोनेंट क्या होता है? जैसे अगर मैं लिखूंगा x रेज टू पावर 2, इसमें x² भी बोलते हैं इसको। ये जो पावर है, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। और इसका क्या मतलब है कि ये जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, और इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको बेस बोलते हैं। और x² का क्या मतलब है कि जो बेस है मेरे पास x, उसको मैं अपने आप से, यानी कि x को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहा हूं? जितना उसका एक्सपोनेंट है। सो x मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, तो ये तो हमने एक्सपोनेंट में पढ़े थे। उसके बाद आपको पता नहीं याद है, अगर अगर मैं लिखता हूं 1/x², इसको मैं, ये जो डिनोमिनेटर में x² है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस पूरे को मैं ऊपर न्यूमरेटर में लाऊंगा, तो x का पावर क्या बन जाएगा? -2। ये याद है? बोलो।
नो सर। सर आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, ये एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा नहीं है क्या? नो सर। अरे एक्सपोनेंट्स तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आना चाहिए। बाकी उन्हें पढ़ा है क्या? यस एक्सपोनेंट्स आता है? दीक्षा बताओ। यस यस, ओके। सोनिया थापा, यस सर एक्सपोनेंट्स आता है ना? तो यस सर मैंने, आप ऐसा करना, क्या उसको कहते हैं शाश्वतम, आप गूगल क्लासरूम में जब जाओगे, यस सर। वहां पे एक्सपोनेंट्स का जो टॉपिक है, चलो अभी देखते हैं। जैसे आपका मैथ 10 है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मैथ 10 ज्वाइन किया है ना? यस सर। ये जैसे ये मैथ 10 है, यहाँ क्लास वर्क को क्लिक करोगे तो यहाँ सारे टॉपिक्स ऊपर ऊपर टॉपिक्स देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो आप टॉपिक्स, या ऐसे स्क्रॉल भी कर सकते हो तो आपको सारे टॉपिक दिखाएंगे। वन जैसे नंबर सिस्टम, ऐसे करते करते एक्सपोनेंट का देखना क्या टॉपिक नंबर है। उसका टॉपिक है 14। ठीक है, एक्सपोनेंट्स ओके या सर। पावर का है टॉपिक नंबर 14। तो इस 14 में सबसे पहला जो आपको कंटेंट मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, उसमें लिखा होगा ट्यूटोरियल वीडियोस एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, इनको आप क्लिक करना, और ये जो इसके अंदर लिंक है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, जो हमारा चैनल है ई स्कूल ट्यूब का। वहां पे एक्सपोनेंट के ये 3 दिख रहे हैं ना, ये 3 यस वीडियोस सर। आपको दिखाई देंगे। तो आपका ये आज का होमवर्क है कि आपको ये तीनों वीडियोस देखनी है। छोटे छोटे वीडियोस हैं, जैसे ओके ये सर। 7 मिनट का है, ये भी 7 मिनट का है, और ये 6 मिनट का है। तो इसमें शुरू में आपको मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर समझाया गया है। फिर उसके बाद रूट समझाया गया कि रूट क्या होता है। रूट एज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट का इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स क्या होता है? उल्टा। और फिर कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। तो ये तीनों वीडियोस आप अच्छी तरीके से देखना, कॉपी में नोट भी करना। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ये मैंने नहीं किया था या समझ नहीं आ रहा है, तो आप कॉपी में नोट करना क्या चीज समझ नहीं आ रहा है, वो पूछना अगली क्लास में। ठीक है? ठीक है सर। हाँ। नाउ लेट अस कम बैक टू पॉलिनोमियल में, क्योंकि पॉलिनोमियल में अलजेब्रा में एक्सपोनेंट्स का काफी इस्तेमाल होगा, इसलिए एक्सपोनेंट्स अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो अगर हम जल्दी से थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बारे में देखें। एक्सपोनेंट क्या है? पावर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि ये जो बेस है, इसको हम अपने आप से 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पावर या एक्सपोनेंट। और इस ऑपरेशन का, ये भी एक मैथ ऑपरेशन है, सो दैट मीन्स रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, बार बार मल्टीप्लाई करना अपने आप से। रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को ही हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ये भी मैथ ऑपरेशन है, इसी को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो हमारे जैसे 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी तरह 5वां आपने क्या सीखा? एक्सपोनेंट। बार बार
ऐड करने को, रिपीटेड एडिशन को क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन। और रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन को एक्सपोनेंट कहते हैं। अब आप बोलोगे रिपीटेड एडिशन कैसे मल्टीप्लीकेशन है? वो तो इजी है, जैसे आप बोलते हो 5 + 5 + 5, तो आप बार बार एडिशन कर रहे हो। 3 बारी ऐड किया तो आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम आंसर आ गया। सो बार बार एडिशन को ही हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। इसी तरीके से बार बार मल्टीप्लीकेशन को 5 × 5 × 5, इसको हम क्या बोलेंगे? 5 पावर 3, ये मेरा एक्सपोनेंट है, या इसको हम पावर भी बोलेंगे। और ये 5 जो है इसको हम क्या बोलेंगे? बेस। इसको हम बेस बोलेंगे, या इसको हम रूट भी बोल सकते हैं। रूट क्या होता है? रूट अंग्रेजी शब्द है। रूट होता है जड़। जैसे आपका अगर एक पेड़ है, इस पेड़ का जमीन के नीचे जो जड़ होगी, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रूट्स या रूट। तो इस यानी कि ये जो वृक्ष, ये जो पेड़ था, ट्री, इसका ये रूट क्या है? बेस। तो ऐसे याद रख सकते हो, बेस को या रूट को। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं 4 पावर 3, दैट मीन्स 4 × 4 × 4, 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है 3 बारी, तो वो कितना होता है? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। यानी कि 4 का पावर 3, अगर या एक्सपोनेंट 3 बोलो या पावर 3 बोलो, वो 64 के बराबर है। और अगर 64 का मैं उल्टा ऑपरेशन करूं, ऑपरेशन को जब उल्टा करते हैं उसको हम बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स ऑपरेशन। यानी कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, जब हम ऑपरेशन करना, तो हम बोलेंगे ऑपरेशन को हमने डू किया। जब उसको हम ऑपरेशन को उल्टा करेंगे, यानी कि उस ऑपरेशन को हम एक प्रकार से रिवर्स करेंगे या मिटाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अनडू। अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आगे ये हमने डू और अनडू काफी करना है। और एग्जांपल मैं कहता हूं, 5 को मैंने एक ऑपरेशन किया, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन किया, 3 से गुना किया, तो आंसर क्या आ गया? 15। अब इस 15 को मैं अगर, जो ऑपरेशन मैंने, अब यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेशन किया था? मल्टीप्लीकेशन का, तो मैंने डू किया। एक ऑपरेशन किया, करना होता है डू। अब मैंने इस, ये जो ऑपरेशन करके जो मेरे को रिजल्ट मिला, अगर इस ऑपरेशन को, जो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया था ऑपरेशन को, अगर इस रिजल्ट को मैं अब इस ऑपरेशन को अनडू करूं, अनडू करूं मतलब कि जो मैंने ऑपरेशन किया था उसको मैं मिटाऊं, तो मैं क्या करूंगा? जो मैं ऑपरेशन किया था मल्टीप्लीकेशन, इसका जो उल्टा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या है? डिवीजन। यानी कि इस रिजल्ट को मैं अगर अनडू करूं, या दूसरे शब्दों में इस रिजल्ट को मैं इनवर्स ऑपरेशन करूं, अब इसको मैं यहाँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 3 से डिवाइड करूं, तो मेरे को वापस 5 मिल जाएगा, जहां से मैंने शुरू किया। 5 को मैंने एक ऑपरेशन किया, मुझे 15 मिला। इस 15 को मैंने वापस इनवर्स किया डिवीजन से, तो मेरे को वापस 5 मिल गया। यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपस में क्या है? इनवर्स ऑपरेशन है, इनवर्स ऑपरेशन।
इसी प्रकार से जो हमने एक्सपोनेंट सीखा, एक ऑपरेशन सीखा एक्सपोनेंट या पावर, 4 पावर 3 इज 64। अब इस ऑपरेशन को अगर मैं इन्वर्स करूं एक्सपोनेंट का ऑपरेशन, उस एक्सपोनेंट का इन्वर्स ऑपरेशन होता है रूट। यानी कि ये जो 64 है, इसको मैं रूट करूं, रूट ऑपरेशन करूं, और उसका साइन क्या होता है? जैसे मल्टीप्लिकेशन था, उसका इन्वर्स ऑपरेशन था डिवीजन, तो उसका ये साइन था। रूट का ऑपरेशन ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ये जो ऐसे होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल, DICL, रेडिकल साइन। तो इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर 64 लिखूं, तो इसका मतलब है मैंने 64 को क्या ऑपरेशन किया? रूट किया। और कितना रूट? थर्ड रूट। तो वो रूट यहां पे लिखते हैं, जैसे यहां पे मैंने पावर यहां लिखा है, ये पावर है, वो रेडिकल साइन के यहां पे कोने पे, लेफ्ट कोने में, ये इसका रूट है। यानी कि 64 का अगर थर्ड रूट करें, अब ये कौन सा रूट है? थर्ड रूट। तो मेरे को वापस बेस मिल जाएगा, बेस 4 मिल जाएगा। ये समझ आया हर्षवर्धन? यस सर। तो हमने क्या सीखा कि किसी ऑपरेशन का, किसी नंबर का, जैसे अभी हमने किया 4 का क्यूब, इसको 3 को क्यूब बोलते हैं, 2 को स्क्वायर बोलते हैं, 4 का ओवर 3 64, और 64 का अगर मैं क्यूब रूट करूं तो मेरे को वापस 4 मिल जाएगा। यानी कि वापस इसका बेस मिलेगा या इसका रूट मिलेगा। तो दो ऑपरेशन है, एक एक्सपोनेंट है और उसका इनवर्स ऑपरेशन है रूट ऑपरेशन। ठीक है। अब जब मैं, अगर मैं लिखता हूं 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64, और फिर 64 को क्यूब रूट करता हूं, तो मुझे वापस 4 मिलता है। तो ये जो क्यूब रूट है ऐसे, इसको पावर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। यानी कि इसको मैं 64 को या तो ऐसे रेडिकल साइन के नीचे अंदर क्यूब रूट लिखूं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 64 का पावर जब मैं लिखूंगा वो 1/3 पावर लिखूंगा। तो 1 अगर पावर में, पावर हमेशा यहाँ कोने में लिखाया जाता है, यानी कि एक्सपोनेंट अगर 1 उल्टा हो, 1 कोई नंबर हो, तो उसका मतलब है वो उसका रूट ऑपरेशन हो रहा है। तो रूट ऑपरेशन को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूं x पावर 3, ये तो ठीक है, इसका मतलब x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब मैं लिखता हूं x का, अगर मैं x को ऐसे लिखूं क्यूब रूट, यानी कि x का थर्ड रूट निकालना है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x का पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये याद रखना है। और सर रूट कैसे निकालें? रूट बाद में करेंगे वो तो, अभी सिर्फ परफेक्ट रूट, अभी हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मतलब दो, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 16, 5 इंटू 5 इज 25। तो इन ये जो हमारे रिजल्ट मिले, इसका मतलब क्योंकि यहाँ हमने दो दो बारी मल्टीप्लाई किया था, तो इनका सेकेंड रूट को बोलते हैं स्क्वायर रूट। यानी कि 16 का अगर मैं सेकेंड रूट निकालूं तो मेरे को वो वापस 4 मिलेगा। 25 का अगर सेकेंड रूट निकालूं तो वो 5 मिलेगा।
9 का अगर सेकेंड रूट निकालूं तो वो 3 मिलेगा। एक और चीज ध्यान रखना है, जब हम सेकेंड रूट बोलते हैं, जैसे ये 16 का सेकेंड रूट, सो सेकेंड रूट को हम आमतौर पे दिखाते ही नहीं है, इसको हम मिटा सकते हैं। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है अगर मैं किसी भी नंबर को सिर्फ रेडिकल साइन के अंदर लिखूं और यहाँ पे कोई रूट नहीं लिखूं, तो ऑटोमेटिकली वो समझना चाहिए वो उसका सेकेंड रूट है। सेकेंड रूट को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी कि अगर सिर्फ ऐसे हो इसका मतलब ही है कि ये सेकेंड रूट निकालना है। तो 16 का सेकेंड रूट कैसे निकालेंगे हम? पहले यही रेडिकल साइन के अंदर 16 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर मैंने निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और बाहर क्योंकि सेकेंड रूट है तो इसका मतलब है कैसे सॉल्व करना है कि हर, अब सेकेंड रूट का मतलब है दो बारी जब हम इसको इन दो के बदले, अब ये दो बारी आपस में मल्टीप्लाई हुआ, इन दो के बदले जब ये एक बाहर निकलेगा तो एक ही बाहर आएगा, और इन दो के बदले एक बाहर आ गया तो 2 गुने 2 = 4, यानी कि 16 का सेकेंड रूट 4 मिल गया। इसी तरह मान लो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 3, तो ये कितना हो गया? 8। तो मैं लिख सकता हूं 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? हाँ बोलो शास्त्रम। सर प्राइम नंबर का रूट कैसे बात थोड़ा निकालें? एक प्राइम नंबर का रूट नहीं होगा, रूट तो हमेशा कंपोजिट नंबर का ही मिलेगा, प्राइम नंबर का रूट नहीं होगा। ओके सर। जैसे 2 का अगर रूट निकालना है, आपने कौन सा रूट निकालना है, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, तो वो नहीं निकलेगा, वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं स्क्वायर रूट 2 को हम इरेशनल कहते हैं। अब क्या रैशनल परिमयी संख्या, ये परिमयी का अपोजिट क्या होता है? तो ये जो, अब यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप पहले 8 के फैक्टर्स निकालो और ऊपर यहाँ पे रूट रखो। तो यहाँ रूट देखना है, ये थर्ड रूट है, थर्ड रूट। थर्ड रूट को हम क्यूब रूट भी कहते हैं, क्यूब रूट। जैसे सेकेंड रूट को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। सेकेंड रूट को कहते हैं स्क्वायर रूट, और थर्ड रूट को बोलते हैं क्यूब रूट। तो अगर अब हमने ये निकालना है 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो 8 को इस रेडिकल साइन के अंदर इसके फैक्टर्स लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे थर्ड रूट है तो थर्ड रूट का मतलब है हर 3 के बदले एक बाहर निकलेगा। तो अब ये 3 के बदले इस रेडिकल साइन के जब बाहर निकालोगे आप इसको, तो केवल एक ही निकलेगा। तो देखो अब 8 का जब क्यूब रूट मिलेगा तो वापस उसका आपको बेस मिलेगा, ये बेस है इसका, है ना बेस, क्योंकि बेस को जब आपने पावर 3 किया तो आपको रिजल्ट 8 मिला, और 8 को जब आप √3 करोगे तो आपको वापस वो बेस मिलेगा। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? यस सर। सर आप एक बार बाकियों और के लिए तो एक्सप्लेन रिवाइज कर हो रहा दीजिए, है बता जिनको दीजिए। एक्सपोनेंट्स आता है। क्या? चलो पहले आप फिर वो जो मैंने आपको ट्यूटोरियल्स बोले ना, वो ओके आप सर। देख लेना, ठीक है? वो देखने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए ये याद रखना है कि जो, जब बेस, अगर बेस का कोई रूट होगा, बेस
बेस नहीं, किसी नंबर का रूट, बेस नहीं बोले, नंबर का बोलते हैं। किसी भी नंबर का रूट। फॉर एग्जाम्पल एक्स का सेकेंड रूट। तो एक्स का सेकेंड रूट कैसे लिख सकता हूं मैं? या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। अब क्योंकि सेकेंड रूट हम नॉर्मली 2 लिखते नहीं है, तो हम इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये रेडिकल साइन के अंदर अगर एक्स लिखा, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है? सेकेंड रूट। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का ये रेडिकल साइन और ये जो सेकेंड रूट मैंने बनाया, इसके बदले में इसका डायरेक्टली पावर, जब मैं पावर लिखूंगा वो 1/2 लिख सकता है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये याद रखना है कि जब मेरा बेस नहीं, अगर कोई नंबर, अगर कोई डिनोमिनेटर में नंबर है, जैसे मैं कहता हूं 1/4 स्क्वायर। अब यहाँ 4 का जो पावर है वो 2 है। अब ये रूट नहीं है, पावर है। लेकिन ये जो नंबर है ये नीचे है, डिवाइडिंग लाइन के नीचे है, ये डिनोमिनेटर है, ये मेरा न्यूमरेटर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि 1 को तो का कोई मीनिंग नहीं है, 1 को 1 लिखूं या कुछ भी नहीं लिखूं, जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है 4/2, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊं तो इसका पावर का साइन उल्टा हो जाएगा। यहाँ साइन पावर प्लस +2 है, इसका -2। यानी कि अगर मैं लिखता हूं 1/x⁴, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x⁻², ऐसे भी लिख सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। दीक्षा और सोनिया समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ, ये याद Yes, रखना sir. इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम वापस इस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1/x। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? x को तो x ही लिखूंगा, प्लस 1/x को क्या लिखूंगा मैं? ऐसे भी लिख सकता हूं, x पावर -1। क्योंकि यहाँ 1 है ना, 1 का तो मीनिंग नहीं है, 1 तो 1 ही है। 1 बेशक आप उससे 1 से मल्टीप्लाई करो। या अगर मैं लिखूंगा ऐसे, ये क्या हुआ? स्क्वायर रूट। क्योंकि यहाँ मैंने 2 नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ही है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड रूट या स्क्वायर रूट। सो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक एक्सप्रेशन है, या इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। एक से ज्यादा टर्म तो पॉलिनोमियल हो गया। एक टर्म है इसमें सेकेंड रूट ऑफ x, एक टर्म है 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इस x को मैं लिख सकता हूं x, अब यहां इसका पावर क्या दूंगा? 1/2 प्लस 3, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अलग अलग तरीके से लिखने के तरीके हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप।
अब यहाँ ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल का जो पावर होगा, सॉरी वेरिएबल का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी मान लो वाई, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज्यादा टर्म है और साथ में एक और कंडीशन है कि जो वेरिएबल का पावर, यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर है वो होल, अगर होल नंबर होगा तभी इस पूरे को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं x रेज टू पावर 1/2 प्लस 3, अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन तो है, इसको मैं एक्सप्रेशन बोलूंगा, एक्सप्रेशन तो है क्योंकि ये कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है? 1/2। और क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं है, वो तो एक रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, इसलिए इस पूरे को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये लिख लेते हैं, इसको अब लिख लो। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक तो हो गए जिसमें मेनी टर्म्स, उस एक्सप्रेशन के कई सारे टर्म्स होने चाहिए, और जो वेरिएबल का पावर है यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल, एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा भी हो सकता है, शुड बी ए होल नंबर, होल नंबर, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 19, कुछ भी लिखो, या प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स हैं और जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, और x का पावर 0 भी होल नंबर। लेकिन अगर मैं लिखता हूं x पावर 1, अगर मैं लिखता हूं x पावर 1/2 प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। एक्सप्रेशन तो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर जो हो गया 1/2 हो गया। ये क्लियर है? आसान है ना, इतना तो याद ही रहेगा। किसी ने पूछना है अभी तक कुछ? बताओ, फिर आगे चले। दीक्षा, सोनिया थापा, शाश्वतम, पूछो अगर कुछ पूछना है। क्लियर है ना? गिव ए थम्स अप इफ इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब ये कह रहा है, अब यहां ध्यान से देखो, अब ये 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ए पॉलिनोमियल। और इसमें वेरिएबल क्या है?
वेरिएबल इज x। तो इस पूरे पॉलिनोमियल को मैं p ब्रैकेट x लिख सकता हूं। px का क्या मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को मैंने p लिख दिया, उसका वेरिएबल x है तो ब्रैकेट में x लिख दिया, इज इक्वल टू ये। इसी प्रकार से ये भी एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने क्या रखा, q। तो मैंने लिखा qx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। तो बेसिकली पॉलिनोमियल तो ये वाला है, इसका ये सिर्फ इसका नाम है, दिस इज जस्ट ए नेम। कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं कह सकता हूं qx इज ए पॉलिनोमियल इन x। इन x का मतलब है कि वेरिएबल इज x। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है, x, x का पावर 3। ठीक है। अब कई प्रकार के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स वन। जैसे कई प्लेज होते हैं जिसमें एक ही एक्टर होता है, उसको हम कहते हैं मोनो एक्टिंग। मोनो एक्टिंग, मोनो मीन्स वन। फिर टू के लिए एक वर्ड काफी लैटिन वर्ड है, कई बार यूज होता है, बाई। जैसे बाइसिकल, तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म होंगे उसको कहेंगे बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होगा उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। ये तो हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबों को हम सिर्फ मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि पॉली का मीनिंग ही होता है मेनी। सो इट हैज टू हैव मोर देन वन टर्म। अब जैसे कि ये छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। और डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ है पॉलिनोमियल, याद है, किसको याद है बताओ, डिग्री किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, कौन बताएगा, दीक्षा बताओ। यस दीक्षा, माइक ऑन करो। हाँ, क्या होता है डिग्री, सुनाई नहीं दे रही आवाज, बोलो। याद कर दिया। सोनिया थापा, आपको याद है, जल्दी बोलो माइक ऑन करके। डिग्री होता है जो उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाती है। तो लिखो कॉपी में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3।
तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जो इसकी हाईएस्ट डिग्री। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल, x रेज टू पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3, इसकी डिग्री क्या होगी? 5। इसकी नेक्स्ट ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी? अब इसमें वेरिएबल y है तो इसकी हाईएस्ट यहाँ पे 8, तो इसकी डिग्री होगी 8। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को यहाँ पे आज ये क्लास यहाँ एंड करते हैं। तो आप लोगों ने कहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ना है? ये चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल किस टॉपिक के अंडर आता है? अलजेब्रा के। तो यहाँ जो टॉपिक, गूगल क्लासरूम में जाओगे तो वहाँ टॉपिक अलजेब्रा का क्या है? टॉपिक नंबर 14 ही है, 15 है। तो 15 में आप भी ये देख लेना, इसकी एक तो रिवीजन करना, जो ट्यूटोरियल वीडियो है अलजेब्रा के, इनको क्लिक करते हैं, क्लिक करके दिखाता हूँ मैं। ट्यूटोरियल वीडियोस डाले नहीं मैंने, चलो मैं डालता हूँ, वहां पे आप देख लेना उसको। तो शुरू के कुछ वीडियोस को आप देख लेना, बेसिक वीडियोस को, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर